उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर बादल फटा। नौगांव बाजार के सियोरी फल पट्टी में घर दुकानों में पानी घुसा। अचानक आई बाढ़ से एक आवासीय भवन गदेरे के मलबे में दबा। एक मिक्सचर मशीन और कुछ दुपहिया वाहन भी बह गए। पंजाब सरकार ने बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया। राहत मेडिकल सेवा पहुंचाने का काम जारी। पंजाब में 1900 से ज्यादा गांव में पानी भरा हुआ है। करीब 4 लाख की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। अब तक बाढ़ की वजह से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के फाजिलका में 40 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मंत्री तरुणजीत सिंह सोंड ने जानकारी दी। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी है, लेकिन पंजाब को अभी तक मदद नहीं की। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, पंजाब में बाढ़ से अब तक 48 लोग और कई मवेशी मारे गए, लेकिन पीएम की आंखों में आंसू तक नहीं आया। हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से तुरंत फंड जारी करने की मांग करते हुए कहा, बीजेपी का असली चेहरा पंजाब के लोगों ने देखा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एयरफोर्स के जवान। चंबा से 541 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। सीएम रेखा गुप्ता ने संवेदनाएं प्रकट की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मंगेशपुर ड्रेन टूटने के बाद हालात गंभीर। 150 गाड़ियां डूबी, कॉलोनियां जलमग्न। बहादुरगढ़ में हालात को देखते हुए सेना की टीम बुलाई गई। राहत बचाव का काम जारी। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से बुरा हाल। इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 7 फीट पानी भरा, मार्केट डूबी। अंबाला के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, जो लोग भी बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पूरे देश में जल भराव की बहुत ही भयावह हालत है। नदियों की डिसिल्टिंग नहीं की गई। कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नायब सिंह सैनी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिया। कहा, कुदरती आपदा से पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पुलिस भी हालात पर नजर बनाए हुए। दिल्ली से भारतीय युवा कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राहत सामग्री भेजी। ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। खाने पीने के सामान सहित गर्म कपड़े भी भेजे गए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों के लिए आज से 2 दिनों की वर्कशॉप का होगा आयोजन। सभी सांसदों को शामिल होने के निर्देश। जीएसटी रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा सम्मान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। रूस यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंध समेत कई मुद्दों पर बात। मैक्रों से बात के बाद पीएम मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अहम है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। जापान और चीन की यात्रा से लौटने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात। ट्रंप के पीएम मोदी के साथ दोस्ती वाले पोस्ट पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर्स महान मानते हैं। भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पीएम मोदी की लोकप्रियता ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया। ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला दोस्ताना नहीं था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। गांव के स्तर पर आवेदन करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बिहार के औरंगाबाद में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा शामिल होंगे। पटना में तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की बड़ी बैठक। सभी घटक दलों के नेता पहुंचे। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। बिहार सरकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पिछले 20 सालों में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं, उल्टा उनके विजन और उनकी सोच को ही चुरा लिया। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा, हम हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से हो रही है। मुकेश सहनी का बयान, कहा, हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महागठबंधन में सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एसआईआर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक्सपोज किया। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल ने लालू यादव के सपने को तोड़ दिया। एक बार भी सीएम पद के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। 20 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा, एनडीए में सीटों को लेकर कोई झमेला नहीं। हमारा फोकस बिहार और भारत को मजबूत करने पर। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर आज बिहार के किशनगंज पहुंचेंगे। रैली को संबोधित करेंगे। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई। सभी राज्यों के सीईओ शामिल होंगे। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लखनऊ में आज बीएसपी की बैठक। पार्टी सुप्रीमो मायावती
पार्टी तय करेंगे यूपी पंचायत चुनाव का रोड मैप। बीएसपी संगठन में हो सकता है बदलाव। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने बीएसपी चीफ मायावती से माफी मांगी, कहा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को माफ किया, कहा उम्मीद है पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बीजेपी के वोट चोरी के आरोप पर अखिलेश यादव का पलटवार, पूछा उस वक्त के चुनाव आयोग के अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। सुरेंद्रनगर के चोटीला में जनसभा को संबोधित करेंगे। वीटी बलराम ने केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड के पद से इस्तीफा दिया। बी से बीडी और बिहार वाले पोस्ट पर हुई थी आलोचना। दिल्ली सरकार का फैसला, रामलीला कमेटी और दुर्गा पूजा पंडालों को 1200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। रायबरेली में 1 सितंबर से अब तक 532 लोगों के चालान कटे। हेलमेट न पहनने वालों पर 5,32,000 रुपए का जुर्माना लगा। यूपी के कन्नौज में प्राइवेट लाइनमैन ब्रजेश राठौर के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात। ब्रजेश राठौर की करंट लगने से मौत हुई है। अखिलेश यादव की सरकार से मांग, जिसकी लापरवाही से ब्रजेश की जान गई उस पर कार्रवाई हो, परिवार पर लगे झूठे मुकदमे वापस हों। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा एसएससी परीक्षाओं में कोई पारदर्शिता नहीं, टीएमसी कैडर और एजेंट प्रश्न पत्र बेच रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा ममता बनर्जी नौकरियां नहीं देंगी, वे केवल धांधली, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसएफआई के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। ट्यूशन फी को लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को हिरासत में लिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद जेल लौटना होगा। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक का आखिरी दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित। राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सैनिक क्षत्रिय हनुमान मंदिर में दर्शन किए। लखनऊ में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर छात्र सम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी करेंगे संबोधित। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में आज लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 82 मिनट तक खून की तरह लाल दिखेगा चांद। चंद्र ग्रहण आज रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर खत्म होगा। रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, कंस्ट्रक्शन के काम में रोपवे टूटा, 6 लोगों की जान गई, कई घायल, मौके पर रेस्क्यू जारी। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, 5 से 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में नजर आए। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में तेंदुए की दहशत, एक छात्र ने तेंदुए को देखने का दावा किया, हालांकि वन विभाग के सर्च में नहीं मिला तेंदुआ। अवैध खनन मामले में पंजाब के कई जिलों में ईडी का छापा, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई। सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 1,74,000 करोड़ के घोटाले का मामला। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक महिला ने यौन शोषण का इन पर लगाया आरोप। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की मांग, सोनम समेत सभी आरोपियों को मौत की सजा मिले। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट आर्म्स सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपी अरेस्ट, 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर एक एक्ट्रेस ने आत्मदाह की कोशिश की, हरियाणवी सिंगर उत्तर कुमार पर लगाया रेप का आरोप। सिंगर पर रेप का आरोप साबित नहीं होने के बाद आत्मदाह की कोशिश, 2024 में दर्ज कराया था मुकदमा। यूपी के बिजनौर में रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही, बस में चाबी लगा छोड़ गाड़ी से उतरा एक नशेड़ी ने बस को तेज रफ्तार में भगाया। अनियंत्रित होकर बस सड़क से नीचे उतरी, बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई। बस से टकराने की वजह से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। मेरठ की अंडर कंस्ट्रक्शन अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर विवाद, प्लॉट सिर्फ मुस्लिम समुदायों को बेचने का आरोप। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मैनेजर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव की बात को गलत बताते हुए कहा पास में जो मस्जिद है वो रेजिडेंसी की नहीं है। यूपी के मंत्री सीमेंद्र तोमर की 2 टूक, धार्मिक आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर लगे आरोपों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन, सपा नेता नवाब इकबाल महमूद ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। बाराबंकी में राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का हंगामा, हाथ में चोट के ऑपरेशन से पहले गई जान।
मृतक के परिजनों का आरोप, एनेस्थीसिया की ओवरडोज से जान गई। परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। एमडी ड्रग फैक्ट्री केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 12 लोगों को पकड़ा, कई गाड़ियों और 27 मोबाइल फोन जब्त किए गए। राजस्थान में दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, ट्रक ने पैदल यात्रियों को कुचला, 5 की मौत हुई। गुजरात की पंचमहल में हादसा, पावागढ़ पहाड़ी पर मंदिर में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बना रोपवे टूटा, 6 मजदूरों की मौत। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में गिरी कार, मौके पर चलाया गया बचाव और तलाशी अभियान, बीती रात हुआ हादसा। पुलिस के मुताबिक कार में कितने लोग थे सवार, फिलहाल पुष्टि नहीं। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद में गणेश विसर्जन प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम रेड्डी, प्रोग्राम में आए लोगों से मुलाकात की। एशिया कप हॉकी का फिनाले आज, भारत और साउथ कोरिया के बीच होगा मुकाबला। अब तक 5 बार दोनों ही टीमें रही हैं आमने सामने। लीग मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा था 2-2 से। भारत नवी बार खेलेगा एशिया कप का फाइनल, टीम इंडिया के पास चौथी बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अब तक टूर्नामेंट में विजित रहा। सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराया। भारत की तरफ से अभिषेक ने 2 गोल दागे, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा, सुखजीत सिंह और राजकुमार पाल ने 1-1 गोल किए। साउथ कोरिया ने अपने आखिरी मैच में मलेशिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। साउथ कोरिया ने 4-3 से जीता मैच। पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद कोरिया ने वापसी करते हुए फाइनल की टिकट पक्की की। भारत ने वुमेन्स एशिया कप हॉकी में जापान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। ग्रुप में भारत टॉप पर काबिज। भारत अपना आखिरी मैच सिंगापुर से खेलेगा। चीन के ग्वांगझू में खेला जा रहा है वुमेन्स एशिया कप। भारत ने अपने पिछले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया था।